अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से होंगे। आज हम अगले टॉपिक को देखते हैं। हमने लास्ट टाइम पे स्कैनफ स्टेटमेंट देखी थी, आज हम गेट सेट स्टेटमेंट देखेंगे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है व्यूअर्स, ठीक है, जिसके अंदर हम देखेंगे कि इनपुट के अंदर सी प्रोग्रामिंग के अंदर कैसे इसे यूटिलाइज़ किया जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले ज़रूर कहूँगा कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन पे लाजमी क्लिक कर लें ताकि नए आने वाली वीडियोस का आपको बर वक्त पता चल सके। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि चीज़ की आपको समझ आ सके। ठीक है जी, जो शुरू करते हैं। गेट सेट स्टेटमेंट जो है ये बेसिकली आपकी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक बिल्ट इन फंक्शन है, जिस तरह आपकी प्रिंटफ और स्कैनफ हैं। ये ज़्यादा तौर पे जो हेडर फाइल कॉनियो है CONIO.h उसके अंदर ये डेवलप करके सी लैंग्वेज के डेवलपर्स ने रख दी है आपको यूज़ करने के लिए। इसको हेडर फाइल के थ्रू, इसको हैश इंक्लूड के थ्रू इस हेडर फाइल को पहले अपने हेडर पोर्शन ऑफ प्रोग्राम में इंक्लूड कराना पड़ेगा। ठीक है जी, ये ज़्यादा तौर पे यूज़ होती है व्यूअर्स जब हमने इनपुट पे यूज़र से करैक्टर टाइप का डाटा लेकर उसे किसी वेरिएबल में स्टोर कराना हो। अब आप कहेंगे स्कैनफ भी यही काम करता है, तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए जी, इसमें और उसमें फ़र्क ये है कि स्कैनर जो है वो आपको कहती है कि आपने डाटा एंटर करने के बाद, मतलब एक करैक्टर कोई भी एंटर करने के बाद एंटर की दबानी है। ठीक है जी, तब अगली आपकी स्टेटमेंट चलेगी। लेकिन गेट सेट जो है वो ऐसे नहीं चलती, उसमें जस्ट आप अपना इनपुट जो है करैक्टर कोई भी एक बटन दबाते हैं और उसके बाद वो अगली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देता है। ठीक है, जबकि स्कैनफ के अंदर आप पहले अपना करैक्टर इनपुट करते हैं, मतलब कोई भी की जो आपने दबानी है वो दबाते हैं और फिर एंटर स्टेटमेंट या एंटर की भी अपनी दबाते हैं ताकि अगली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो सके। अच्छा, अब जो गेट सेट है इसके अलावा इसका एक और फंक्शन ये भी है कि अगर आप चाहते हैं कि प्रोग्राम चलते चलते कहीं पे रुक जाए और वो यूज़र से कहे कि यार जब तक तुम कोई की एंटर नहीं करोगे मैं आगे नहीं भरूँगा, यानी कि आप चाहते हैं कि प्रोग्राम एक मूवमेंट के ऊपर आकर थोड़ा स्टॉप हो जाए, पॉज हो जाए जब तक यूज़र कोई की एंटर ना करे, तो ये इसके लिए भी यूज़ होता है। इसके दो तरीक़ेकार हैं इसको लिखने के। एक तो ये है कि वेरिएबल का नाम लिखेंगे इक्वल टू और आगे गेट ch, ठीक है, या दूसरा है गेट ch। पहला सिंटैक्स तब यूज़ होगा जब आपने एक वेरिएबल के लिए करैक्टर इनपुट लेनी है और उसे वेरिएबल में स्टोर करना है, जिसका नाम आपने लेफ्ट साइड पे लिखा होगा और वेरिएबल नेम आपका वैलिड CHR डाटा टाइप का वेरिएबल होना चाहिए और वो डिक्लेयर होना चाहिए। और जो दूसरा सिंटैक्स है ये तब यूज़ होगा जब आप सिर्फ अपने प्रोग्राम को एक वेट देना चाहते हैं ताकि जब तक की एंटर ना हो तब तक आपकी जो वो आउटपुट है, ठीक है, वो स्टॉप हो जाए। ठीक है जी, ये मैं आगे आपको दिखाता भी हूँ। अच्छा, एक ना गेट ch भी फंक्शन है व्यूअर्स, ठीक है। गेट ch जो है ये गेट ch का एडवांस वर्जन है। सारी फंक्शनैलिटी सेम, सारा सिंटैक्स सेम, जो है गेट ch की जगह गेट ch लिखेंगे। लेकिन इसमें और उसमें फ़र्क ये है कि गेट ch स्टेटमेंट में जब ये चलती है और आप कोई भी एक करैक्टर इनपुट प्रेस करते हैं कोई की, तो आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर उसको एक टास्क एडिशनल ये दिया जाता है कि वो एक साउंड, एक इको, एक जो है ना साउंड जनरेट करता है ऑन योर आउटपुट साउंड डिवाइस, जो ज़्यादातर पे स्पीकर्स होती हैं, जिससे पता चल जाता है कि जी आपने डाटा एंटर किया है। अदरवाइज आप कह लें कि दोनों की फंक्शनैलिटी सेम है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। पहली एग्जांपल गेट ch की, जब आपने वेरिएबल में डाटा एंटर कराना है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक CHR वेरिएबल है डॉट नाम का, ठीक है, आपने उसकी यूज़र से वैल्यू गेट करानी है, तो मैं किस तरह लिखूंगा, डॉट इज इक्वल टू गेट ch और डॉट इज इक्वल टू गेट ch, ही दोनों का काम एक ही है। तो देखें, मैंने दोनों हेडर फाइल्स इंक्लूड कराई, stdio और कॉनियो। फिर मैंने CHR डॉट नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कराया, ठीक है, CHR डाटा टाइप का, और डॉट को इक्वल कर दिया गेट ch के, और नीचे मैंने प्रिंटफ को यूज़ करके डॉट की वैल्यू को शो कराया। तो देखें, आपने जब ये चली तो वो जो ऊपर स्पेस आ रही है या ब्लैंक खाली जगह आ रही है, बेसिकली वहाँ पे मैंने y प्रेस किया तो उसने अगली लाइन चलाई और मुझे एंटर करैक्टर इज इक्वल टू परसेंटेज सी, मुझे एंटर करैक्टर इज इक्वल टू y दिखा दिया। ठीक है, ऊपर y इसलिए नज़र नहीं आ रहा क्योंकि ये स्कैनफ नहीं है। स्कैनफ के अंदर आपको ऊपर वो इनपुट नज़र आ रही होती है क्योंकि आपने एंटर प्रेस किया होता है। ठीक है जी, एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें मैंने आपका जो प्रोग्राम है उसे होल्ड करना है। ठीक है ना, जो मैंने आपको कहा था कि जी की प्रेस करूं तो आगे बढ़े,
तो मैंने क्या किया, मैंने एक इंट टाइप का वेरिएबल लिया, ठीक है जी, इस प्रोग्राम में, और उसे प्रिंट एफ पहले कहा एंटर नंबर, ठीक है, और नीचे स्कैन एफ करा दिया उसको। तो उसने वो एंटर नंबर मुझे स्टेटमेंट दिखाई प्रिंट एफ ने, और आगे उसने प्रॉम्प्ट करना शुरू कर दिया। मैंने 256 एंटर करके एंटर दबाया, तो नीचे जो प्रिंट एफ है उसने मेरा एंटर नंबर मुझे दिखाया 256, ठीक है जी। एंटर नंबर इज इक्वल टू %d, और %d की जगह मेरी a वेरिएबल की वैल्यू नज़र आई जो कि मैंने ही एंटर की थी। इसके नीचे देखें मैंने लिखा हुआ है प्रिंट एफ 2 दफ़ा n, ये न्यू लाइन के लिए होता है, ये हम आगे फॉर्मेट वो फील्ड स्पेसिफायर दिया एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स को देखेंगे। एंटर एनी की टू एग्जिट, अब मैंने शो क्या करा है, एंटर एनी की टू एग्जिट, कि यूज़र को ये पता चल जाए कि अब अगर मैंने प्रोग्राम को एंड करना है तो मुझे कोई भी बटन दबाना है। और नीचे मैं क्या कर रहा हूँ, गेट सी एच ई, ठीक है, मैं गेट सी एच भी यूज़ कर सकता हूँ। तो अब होगा ये कि एंटर एनी की टू एग्जिट नज़र आता रहेगा। अब मैं जब तक कोई बटन नहीं दबाऊंगा तब तक मेरा प्रोग्राम अगली लाइन पर नहीं आएगा और प्रोग्राम एंड नहीं होगा। तो ये थी आज की शॉर्ट सी वीडियो, होप सो आपको समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई चीज़, कोई क्वेश्चन आपके माइंड में रेज होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा, मैं उसका आंसर दे दूँगा। फर्दर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, बेल बटन पे क्लिक करें ताकि नए आने वाली वीडियोस का आपको बर वक्त पता चल सके। वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसको देख सकें। वीडियो को लाइक करें, ठीक है, ताकि हौसला अफजाई हो सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।